सो व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे टेबल बना सकते हैं और टेबल डेटा शो कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। और पिछले वीडियो में मैंने गलती कर दी थी, मैंने इधर गलती से ट्यूट 7 लिख दिया था, मुझे इधर ट्यूट 6 लिखना चाहिए था। सो आई होप कि आपने भी मुझे माफ़ कर दिया होगा। अब हम क्या करेंगे, इधर नई फाइल बनाएंगे और उसका नाम होगा ट्यूट 7। और मैं अपना कैप्स लॉक बंद करके ट्यूट 7.html लिख देता हूँ। इसके अंदर हम देखेंगे कि कंटेनर्स हम कैसे बना सकते हैं और कंटेनर्स होते क्या है। सबसे पहले हम एक डेमो वेबसाइट यानी कि एक बेस बना देंगे वेबसाइट का, जिसे हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं HTML के अंदर। और टाइटल में हम दे देंगे कंटेनर इन HTML। ओके, अब बॉडी में हम लिखेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कंटेनर्स होते क्या है। देखो, कंटेनर्स आप ऐसा समझ लो कि एक डब्बा है, ठीक है। अब उस डब्बे के अंदर आप कुछ कुछ चीजें रखते हो। मान लो कि एक डब्बा है, उसके अंदर आप सेब रखते हो, ठीक है। उसके अंदर आप 10 एप्पल रखते हो। देन आपके पास एक दूसरा डब्बा है, उसके अंदर आप ऑरेंजेस रखते हो 10, ठीक है। एंड उसके बाद आपके पास एक तीसरा डब्बा है जिसके जिसके अंदर आप रखते हो 5 बनानास। सो टोटल आपके पास कितने डब्बे हो गए? 3 डब्बे हो गए। वो कौन कौन से डब्बे हो गए? एक हो गया एप्पल वाला डब्बा, एक हो गया ऑरेंज वाला, और एक हो गया बनानास वाला डब्बा। अब आपको कभी भी डिफ्रेंशिएट करना होगा अगर किसी डब्बे में कि ये एप्पल वाला है या ऑरेंज वाला है या बनाना वाला है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर एक लेबल लगा दोगे या फिर कोई ऐसी चीज करोगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ ये एप्पल वाला है, ये ऑरेंज वाला है और ये बनाना वाला है। एंड उसके बाद आप उस पर डिफ्रेंशिएट कर पाओगे और उसके अंदर आप कुछ कुछ चीज़ें करोगे। जैसे कि एप्पल वाले के अंदर आप कुछ कुछ चीज़ें लिख दोगे, जस्ट लाइक कि 50% ऑफ का डिस्काउंट लगा सकते हो आप उसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। हमारे पास कंटेनर भी कुछ इसी तरीके से होते हैं। कंटेनर क्या होता है? एक डब्बा होता है और उसके अंदर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स डालते हैं। एलिमेंट्स मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं होता है, जो हम टैग लिखते हैं HTML के अंदर और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम रखते हैं उन सबका समाहार होता है एक एलिमेंट। एंड उसके अंदर आपको कोई भी कस्टमाइजेशन करनी है तो आप कर सकते हो। अब व्हाट डज दैट मीन्स वो आपको मैं समझाता हूँ। मैं अगर लिखूँ डिव, मैं सिंपली डिव लिखता हूँ। और ये डिव एक मात्र ऐसा कंटेनर है जो कि आप ज़्यादा यूज़ करोगे अपने वेबसाइट जर्नी में। और भी बहुत एक कंटेनर है, बहुत सारे, बट प्राइमरीली 2 टाइप के कंटेनर्स आते हैं, एक डिव और स्पैन। अभी मैं बात करूंगा डिव की और हम बाद में बात करेंगे स्पैन के बारे में। मैंने डिव लिखा, मैं एंटर मारूंगा। अब इस डिव के अंदर मान लो कि मैं एक हेडिंग देता हूँ और इस हेडिंग में मैं लिखता हूँ कि आई हैव 10 एप्पल। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, आई हैव 10 एप्पल्स, ओके। एंड उसके अंदर मैं एक पैराग्राफ दूंगा और वो पैराग्राफ होगा लॉरेम, और इतना पैराग्राफ काफ़ी है। देन हम एक दूसरा डिव बनाएंगे और इसके अंदर हम लिखेंगे आई हैव 10 ऑरेंजेस। उसके अंदर भी हम पैराग्राफ लिखेंगे और वो भी होगा हमारा लॉरेम। देन वही सेम काम हम बनानास के साथ भी करेंगे। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, बट मैं अभी कॉपी करूँगा। एंड मैं इधर बनाना लिख देता हूँ, बनानास, एंड वी आर गुड टू गो। तो हमने किया क्या, हमने बेसिकली 3 कंटेनर बनाए और ईच कंटेनर में एक हेडिंग और एक पैराग्राफ डाला। हेडिंग में हमने क्या डाला, पहले वाले में हमने लिखा आई हैव 10 एप्पल्स, दूसरे वाले में हमने लिखा आई हैव 10 ऑरेंजेस, एंड तीसरे वाले के अंदर हमने लिखा आई हैव 10 बनानास। इसको जरा देख लेते, ओपन करके, ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ मैं इसको, और ये मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से प्रतीत हो रही है। अब कंटेनर बनाने का मेन रीजन क्या है? अगर आप CSS से थोड़ा बहुत भी फेमिलियर हो, एंड एक और चीज मैं बता दूं कि अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको डेमो के लिए दिखा रहा हूँ कि ये कंटेनर हमारे क्या काम में आते हैं। अगर मैं इस डिव पे क्लिक करूँ, ये देखो ये मेरी बॉडी है, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ और मैं एप्पल्स वाले के ऊपर कस्टमाइज करके दिखाता हूँ। देखो ये हमारा पहला डिव है। इस डिव के अंदर हमारे पास कितनी चीज़ें है, एक हेडिंग है और एक पैराग्राफ है, ठीक है। अगर मैं इस डिव पे क्लिक करूँ तो ये मुझे इतनी चीज़ें दिखा रहा है कि ये इतना एरिया इसने ऑक्यूपाई करके रखा है, ओके। अब मैं क्या करूँ, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं इधर एलिमेंट फिल्टर में एक सिंपल सी CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा। और आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये CSS प्रॉपर्टी क्या होती है एट दिस पॉइंट। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अभी भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली देखो कि कंटेनर किस काम में आता है। तो मैं अगर इसका कलर रेड कर दूँ तो ये देखो इसका कलर पूरे का पूरा रेड हो गया। अब अगर मुझे खुजली हो, मैं इसका कलर रेड से हटा देता हूँ, मैं इसका रेड नहीं ब्लैक कर देता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ, मैं एक और प्रॉपर्टी लगाऊंगा कलर नाम की,
और उसमें मैं लिख देता हूँ वाइट। सो ये देखो कि यार कितना आसान हो गया मेरा काम CSS अप्लाई करना। मुझे अलग अलग जगह पे जाकर CSS अप्लाई नहीं करनी पड़ती। और अगर मैंने इसको डिव के अंदर ना डाला होता तो मुझे इधर हेडिंग पे भी जाना होता, फिर मुझे पैराग्राफ पर भी जाना पड़ता, और सो ऑन। अगर मेरे पास ऐसे 15-20 टाइप के एलिमेंट होते मेरे पास, तो मुझे एक एक पे जाके एलिमेंट पे CSS अप्लाई करनी पड़ती। बट जो कंटेनर है वो हमारा काम इतना आसान कर देता है कि यार पूछो ही मत। जब आप CSS यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। फिलहाल मैं इसको खारिज करता हूँ, मैं इसको बंद करके रिलोड मार दूंगा तो ये पहले जैसा हो जाएगा। सो गाइस, अब टाइम आ चुका है कि मैं आपको थोड़ी सी डिव के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि एक्चुअल में डिव करता क्या है। सो अगर मैं वापस से इधर जाऊँ अपने ब्राउज़र में और इधर मैं होवर करूँ, तो ये देख सकते हो आपकी ये पूरी की पूरी विड्थ जो है, जितनी इसको चाहिए भी नहीं उससे ज़्यादा ये विड्थ ले रहा है। अगर आप देखो तो इधर जो हमारे H1 की जो हाइट है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बेसिकली H1 की हाइट सिर्फ इतनी है, ठीक है। H1 सिर्फ इतनी हाइट ले रहा है और पैराग्राफ भी इतनी हाइट ले रहा है। बट जो हमारा डिव है, ये देखो ये पूरी की पूरी स्पेसिंग वेसिंग सब कुछ ले रहा है। इस तरह की चीज़ों को हम ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और मैं अगर आपको थियोरिकली बताऊं तो जो हमारा डिव होता है ना, डिव इधर ये क्या करता है, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती है इसके अंदर, इसको लेके और इसको भी लेके सबका एलिमेंट ब्लॉक करके रखता है। सो हम इसको ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। और ब्लॉक एलिमेंट बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। मैं तो लिख देता हूँ ब्लॉक एलिमेंट। और ब्लॉक एलिमेंट बहुत सारी चीज़ें हो सकती है यार। वो एक कंटेनर भी हो सकता है, हमारा पैराग्राफ टैग भी एक ब्लॉक एलिमेंट है अगर आपको नहीं पता तो। एंड उसके अल्टरनेटिव भी मैंने आपको बताया कि आप प्री टैग का यूज़ कर सकते हो। अगर आप प्री टैग का यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये किस तरीके से काम करता है। और जैसे ही मैं सेव करके रन करूँ इसको, और मैंने गलती से इधर रन कर दिया, कोई बात नहीं। और अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ प्री को, तो ये देखो जो हमारा पैराग्राफ टैग है वो कितनी जगह ले रहा है और ये जो प्री टैग है वो कितनी जगह ले रहा है। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा। डिव हमारा बेसिकली एक ब्लॉक एलिमेंट है। जब भी हम कोई कॉम्प्लेक्स वेबसाइट पे काम करते हैं तब हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है कि यार ये जो हमारा कंटेनर है ये ब्लॉक एलिमेंट है या नहीं। वो सारी चीज़ें हमने करनी पड़ती है। बट एट दिस पॉइंट आई डोंट थिंक कि यार आपको ये सारी चीज़ें एज माइंड करने की ज़रूरत है। आप सेफली स्किप कर सकते हो। एंड ये चीज़ें पता है यार, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा क्लियर होगी, ठीक है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप क्लास इज़ इक्वल टू इधर लिखो कि कंटेनर और एक CSS फाइल बनाओ इधर, और उसमें जाकर स्टाइलिंग करो, या फिर इधर एक स्टाइल टैग लगा के करो, वो सब मैं भी करने नहीं वाला। बट मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि आप इसको कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो बेसिकली आप कर क्या कर सकते हो, आप इधर एक क्लास दे सकते हो कंटेनर, और इस क्लास को सभी डिव में कॉपी कर सकते हो जितने डिव को आपको एक साथ कस्टमाइज़ करना है। यानी कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको सभी डिव में ऐसा कि आपको देनी ही देनी है, वो आप क्या कर सकते हो, वो आप इधर क्लास दे के भी कर सकते हो। सो आई होप कि आपको डिव के बारे में पता चला होगा। अब हम बात करेंगे स्पैन टैग के बारे में। सो गाइज, अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको डिव और स्पैन के बीच में डिफ्रेंशिएट करके बताऊं। सो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इन दोनों डिव को निकाल देता हूँ। मैं सिर्फ एक ही डिव को भी रखना चाहूँगा और एक स्पैन को रखूँगा, ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ कि यार इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये क्या करता है, डिव हमारा जो ब्लॉक एलिमेंट है, और जो स्पैन है वो ऐसा बक्सा है कि उसके अंदर जितनी बड़ी चीज़ रखोगे उतना बड़ा होगा, और जितनी छोटी चीज़ रखोगे उतना छोटा होगा। यानी कि ये कोई एलिमेंट ब्लॉक नहीं करता है, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन्स, वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं इधर लिखूँ स्पैन और लिख के एंटर मारूँ, और इसके अंदर मैं प्री टैग का यूज़ करूँ या फिर पैराग्राफ टैग का यूज़ करता हूँ, चीज़ों को सिंपल रखते हैं हम। और पैराग्राफ का भी नहीं करते यार, जाने दो, इसको हेडिंग ही लिखते हैं सिंपली। अगर मैं इधर हेडिंग लिखूँ, मैं H4 का यूज़ करूँगा बिकॉज वो थोड़ी छोटी होती है, सो देखने में आसानी रहेगी। एंड मैं इधर लिख दूँ लॉरम। और ये रिकमेंडेड चीज़ नहीं है कि यार आप H1, अगर आपको छोटे फॉन्ट्स चाहिए तो आप H1 का यूज़ करो, बट फॉर द सेक ऑफ ट्यूटोरियल मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये देखो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब मैं इधर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊँ कि ये स्पैन बेसिकली कर क्या रहा है, तो आपको पता चलेगा कि ये स्पैन क्या कर रहा है। अगर आप डिव में देखो तो डिव अपने आप में ही इतनी जगह ले रहा है, ठीक है। अगर मैं इसमें से हेडिंग निकाल दूँ मेरे डिव में से, अगर मैं इसको उड़ा भी दूँ ना, डिलीट कर दूँ,
तब भी ये जो विड्थ ले रहा है वो पूरा का पूरा डिव, मैं पैराग्राफ की बात नहीं कर रहा, मैं डिव की बात कर रहा हूँ। ये जो डिव मेरी विड्थ ले रहा है और ये जो स्पैन विड्थ ले रहा है वो देखो। जब मैं डिव पे होवर करता हूँ ना तो ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, बट ये जो स्पैन पे अगर मैं होवर करूँगा ना तो ये देखो, ये इतनी, इसके अंदर जो कंटेंट है ना वो इतना ही विड्थ ले रहा है जितना उसको चाहिए। एंड अगर मैं डिव पे देखूँ ना तो डिव का कंटेंट जितना है ना उससे ज़्यादा वो विड्थ ले रहा है। सो मेरा डिफ्रेंशिएट करने का मतलब यही है। और ये डिफरेंस ज़्यादातर लोगों को दिखता नहीं है, बट जब वो कॉम्प्लेक्स वेब एप्लीकेशंस बनाते हैं एंड जब बहुत सारे कंटेनर यूज़ करते हैं तब उनको पता चलता है कि डिव और स्पैन में ये डिफरेंशिएट है। सो आई होप कि आपको समझ में आएगा कि डिव क्या है और स्पैन क्या है। ऑल दो दोनों कंटेनर्स ही है, दोनों को चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है HTML के अंदर। एंड मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि यार डिव यूज़ करो स्पैन मत यूज़ करो, बट इन जनरल रियल वर्ल्ड हम डिव को ज़्यादा यूज़ करते हैं। और आप भी जब वेब डेवलपमेंट करोगे तब आप भी डिव को ज़्यादा यूज़ करोगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।